कुछ सच ऐसे नहीं होते जो चिल्लाकर सामने आते हैं। कुछ सच धीरे धीरे सांस लेते हैं और जब तक आप समझते हैं तब तक वे आपके आसपास की पूरी व्यवस्था बन चुके होते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजमहल के सामने वाले पीपल के नीचे वो साधु पिछले 3 दिनों से बैठा था। केसरिया चोला, माथे पर चंदन और आंखें ऐसी कि जैसे किसी ने आसमान को कांच में भर दिया हो। लोग कहते थे बड़ा पहुंचा हुआ है, कोई कहता इसने सूखे खेतों में पानी बरसाया है, कोई फुसफुसाता राजा की बीमारी भी इसी की दुआ से ठीक हुई थी। और महल के रसोइये भोलाराम का कहना था, मुझे तो लगता है बाबा खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, साधु कम पहलवान ज्यादा हैं। सब हंसते थे। हंसी सुरक्षित होती है जब तक खतरा दूर लगता है। राजकुमारी अनंता पहली बार उसे देखने आई तो केवल जिज्ञासा थी। अनंता वैसी राजकुमारी नहीं थी जो शीशे में खुद को देखकर खुश हो जाए। उसे किताबें पसंद थीं, बहस पसंद थी और सवाल पूछना उसकी आदत थी। उसने बाबा से पूछा, अगर सब भाग्य में लिखा है तो तपस्या क्यों? साधु मुस्कुराया, ताकि लिखा हुआ बदल सके। राजकुमारी प्रभावित हुई। शायद पहली बार किसी ने उसे ऐसा उत्तर दिया था जो चालाक भी था और मीठा भी। राजा ने कहा, बेटी, बाबा चाहते हैं तुम्हें आशीर्वाद देना, अकेले में। स्त्रियों की ऊर्जा अलग होती है। मंत्रियों ने गर्दन हिलाई। परंपरा ने तर्क को दबा दिया। महल का वो छोटा सा कक्ष जहां दीपक की लौ कांपती थी, वहीं वो दरिंदा अपने चोले के भीतर से बाहर आया। कोई चीख बाहर नहीं गई, कोई आवाज दीवारों से नहीं टकराई। बस एक भरोसा टूटा और उसके साथ कुछ और भी जो वापस जुड़ता नहीं, सिर्फ याद बनकर रह जाता है। उस दिन के बाद अनंता की हंसी बदल गई। वही हंसी थी, पर जैसे किसी ने उसमें से रंग धो दिया हो। वो ज्यादा सवाल नहीं पूछती थी, ज्यादा चुप रहती थी। राजा ने कहा, बेटी, ये बात यहीं दफन रहनी चाहिए, राज्य की इज्जत। अनंता ने पहली बार पिता की आंखों में देखा और सोचा, क्या इज्जत इतनी हल्की होती है कि सच उसे तोड़ दे? साधु चला गया। लोगों ने कहा बड़ा त्यागी था, किसी ने कहा कलयुग है। केवल भोलाराम बोला, अजीब है। जाते जाते महल का चांदी का लोटा भी गायब हो गया। कई महीने बीते। अनंता ने फिर किताबें उठाई, पर अब वो कहानियां नहीं पढ़ती थी। वो कानून पढ़ती थी, इतिहास पढ़ती थी, उन स्त्रियों की कथाएं पढ़ती थी जिन्हें चुप करा दिया गया। एक दिन उसने राजा से कहा, मुझे नगर की अदालत देखनी है। न्यायालय में उसने देखा कैसे साधुओं की गवाही पवित्र मानी जाती है और औरतों की आंखों में शक खोजा जाता है। वो समझ गई, ये लड़ाई अकेले आंसुओं से नहीं जीती जाएगी। राजकुमारी ने एक विद्यालय खुलवाया, नाम रखा सत्य पाठशाला। वहां बच्चों को धर्म नहीं, सवाल सिखाए जाते थे। वहां हंसी भी थी। भोलाराम वहां रसोइया बन गया और बच्चों को कहते कहते खिलाता, बेटा पेट भरो, दिमाग नहीं। सालों बाद वही साधु दूसरे राज्य में पकड़ा गया। कई आवाजें एक साथ उठीं। अनंता ने भी गवाही दी। उसकी आवाज कांपी पर टूटी नहीं। अदालत में किसी ने पूछा, इतने साल चुप क्यों रही? अनंता ने कहा, क्योंकि तब मैं टूटी हुई थी, आज मैं जुड़ी हुई हूं। सजा हुई, चोला उतर गया, दरिंदा दिख गया। उस शाम अनंता पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। हवा चल रही थी। भोलाराम बोला, राजकुमारी, अब तो सब ठीक हो गया ना? अनंता मुस्कुराई। इस बार हंसी में रंग था। नहीं, पर अब ठीक होने का रास्ता है। और पीपल के पत्ते पहली बार ताली की तरह बजे। पीपल के पत्तों की ताली के बाद एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी, जैसे हवा भी ये तय कर रही हो कि अब आगे कैसे बहना है। अनंता देर तक वहीं खड़ी रही। लोग समझते थे कि लड़ाई खत्म हो गई है। दरिंदा पकड़ा गया, सजा हो गई, कहानी पर विराम लग गया। पर कुछ कहानियां सजा से खत्म नहीं होती, कुछ सजा के बाद शुरू होती हैं। उस रात अनंता को पहली बार सपना नहीं आया। न चीख, न अंधेरा, न वही बंद कमरा। बस एक आवाज, धीमी, लगभग थकी हुई, तुम जीत गई राजकुमारी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। दिल जोर से धड़क रहा था, पर डर नहीं था। ये डर नहीं था, ये कुछ अधूरा था, जैसे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया हो और फिर चला गया हो। अगले दिन उसने खबर सुनी। वही साधु जिसे लोग अब उसके असली नाम से पुकारते थे,
जेल में मरा पाया गया था। कहते हैं उसने आत्महत्या की। कहते हैं उसने माफी मांगने के लिए पत्र लिखा था। कहते हैं पत्र गायब है। राज्य में फिर फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। देखा, सच बोलने का यही अंजाम होता है। अब तो आत्मा भी भटकेगी। राजकुमारी की बद्दुआ लगी है। अनंता ने कुछ नहीं कहा। वो बस उस आवाज को याद करती रही। तुम जीत गईं। जीत ऐसी नहीं होती, उसने सोचा। जीत में शांति होती है। ये बेचैनी क्यों है? सत्य पाठशाला अब बड़ी हो चुकी थी। वहां लड़कियां भी थीं जो आंखों में डर लेकर आई थीं और सवाल लेकर जाने लगी थीं। एक शाम एक बच्ची उसके पास आई, बहुत छोटी, बहुत शांत। उसने कहा, दीदी, बुरे लोग मर जाएं तो क्या सब ठीक हो जाता है? अनंता ने जवाब नहीं दिया। उस रात भी सपना नहीं आया, पर वही आवाज फिर लौटी। सच कभी अकेला नहीं होता। अगले दिन अनंता ने पहली बार उस केस की फाइलें फिर से मंगवाईं। पुराने बयान, गवाहियां, वो पत्र जो कभी मिला ही नहीं। और तभी उसे दिखा एक नाम जो हर जगह था पर कहीं नहीं दिखता था। राजगुरु, वही जिसने कहा था अकेले में आशीर्वाद देना परंपरा है। वही जिसने अदालत में कहा था साधु पाप नहीं करते। वही जिसने साधु की मौत के बाद कहा ईश्वर का न्याय हो गया। अनंता की उंगलियां कांप गईं। पहली बार उसे समझ आया, दरिंदा अकेला नहीं था, वो सिर्फ चेहरा था। पीछे एक पूरी छाया थी, संरचना, सत्ता, चुप्पी। उस रात वो स्वयं राजगुरु से मिलने गई, बिना पहरे के, बिना घोषणा के। राजगुरु मुस्कुराया, राजकुमारी, आपने बहुत बड़ा काम किया है, समाज को आईना दिखाया है। अनंता ने कहा, आईने में वही दिखता है जो सामने खड़ा हो। कुछ पल खामोशी रही, फिर राजगुरु बोला, तुम्हें क्या चाहिए? अनंता ने पहली बार सिर झुकाया। सच। राजगुरु हंसा, सच वो बहुत भारी होता है, संभाल नहीं पाओगी। अनंता ने उसकी आंखों में देखा, मैं पहले ही बहुत कुछ संभाल चुकी हूं। उस रात महल में आग लगी, फाइलें जली, पुराने दस्तावेज राख हुए, पर सब नहीं। भोला राम, जिसे लोग मूर्ख समझते थे, ने एक संदूक बचा लिया था। उसमें वो पत्र था जिसे कभी किसी ने पढ़ा नहीं था। पत्र में लिखा था, मैं अकेला नहीं हूं, अगर मैं बोलूं तो बहुत से चेहरे उतरेंगे, इसलिए चुप रहना ही सबसे सुरक्षित तपस्या है। अगली सुबह अनंता ने वो पत्र सार्वजनिक कर दिया। नाम नहीं थे, पर डर था। राजगुरु ने स्वयं पद छोड़ दिया। किसी ने नहीं पूछा क्यों। उस रात अनंता को फिर सपना आया। इस बार वही बंद कमरा था, पर दरवाजा खुला था और आवाज नहीं आई। सुबह वो पीपल के पेड़ के नीचे गई। हवा चल रही थी। भोला राम बोला, अब तो सब सच सामने आ गया राजकुमारी। अनंता ने धीरे से कहा, नहीं, सच कोई चीज नहीं होती जो सामने आ जाए। सच एक आदत है, बार बार खड़े होने की। पीपल के पत्ते फिर हिले। इस बार ताली नहीं थी, ये सांस थी। और अनंता ने पहली बार महसूस किया, वो सिर्फ बची नहीं है, वो बदल रही है। पीपल के नीचे खड़े होकर अनंता ने पहली बार ये महसूस किया कि डर हमेशा किसी चीख की तरह नहीं आता। कभी कभी वो बिल्कुल शांत होता है, इतना शांत कि आदमी उसे श्रद्धा समझ लेता है। राजगुरु के पद छोड़ने के बाद राज्य में कुछ बदला नहीं दिखा। बाहर से सब वैसा ही था। मंदिरों में घंटियां बजती रहीं, अदालतों में तारीखें पढ़ती रहीं। लोग सुबह उठकर अपनी अपनी छोटी जिंदगियों में लग गए। यही तो व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो बदलाव को भी अपने भीतर सोख लेती है, जैसे मिट्टी पानी को पी जाती है। पर अनंता को अब नींद आने लगी थी। ये अच्छा संकेत नहीं था। जिस रात इंसान को चैन से नींद आने लगे, अक्सर उसी रात सच सबसे गहरी जगह छुपता है। उस रात वो महल की सबसे पुरानी मीनार पर गई, वहां जहां दीवारों पर अभी भी पुराने युद्धों के निशान थे, तीरों के कटाव, आग के थप्पे। इतिहास वहां सजा हुआ नहीं था, वो जख्मी था। वहीं उसे पहली बार वो आदमी दिखा। कोई साधु नहीं, कोई मंत्री नहीं, बस एक साधारण सा आदमी। सफेद कपड़े, हाथ में एक पुरानी तांबे की अंगूठी और आंखों में ऐसी नजर जैसे वो किसी चीज का इंतजार बहुत समय से कर रहा हो। उसने बिना झुके कहा, राजकुमारी। अनंता ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? वो मुस्कुराया, ये सवाल आपसे पहले भी किसी ने पूछा था। अनंता का दिल जरा सा रुका। किसने? जिसे आप दरिंदा कहती हैं।
हवा जैसे अचानक भारी हो गई। उस आदमी ने मीनार की दीवार पर हाथ फेरा। वो अकेला नहीं था, ये तो आप जानती हैं, पर आप ये नहीं जानती कि वो सिर्फ मोहरा भी नहीं था। अनंता ने तलवार की मूठ पकड़ी। अगर धमकाने आए हो। वो हंसा। अगर धमकाने आया होता तो आपको सुला देता, कहानी खत्म हो जाती। कुछ पल खामोशी रही। फिर अनंता ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? उसने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। आप जो ढूंढ रही हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक रेखा है जिसे पार किया जाता है। किसने? अनंता की आवाज सख्त थी। सबने। और फिर वो चला गया, इतनी चुपचाप जैसे आया था। अगले दिन राज्य की सबसे पुरानी अदालत में आग लगी। इस बार संयोग नहीं था, इस बार किसी ने कुछ बचाया नहीं। कागज जले, नाम जले, पर यादें नहीं जली। सत्य पाठशाला में उस दिन एक औरत आई, उम्र में अनंता से बड़ी, चेहरा ऐसा जैसे बहुत कुछ कहकर थक चुका हो। उसने कहा, राजकुमारी, मैं गवाही देना चाहती हूं। किसके खिलाफ? औरत ने खिड़की की ओर देखा। उस परंपरा के खिलाफ जो पुरुषों को चुप रहने की सुविधा देती है और स्त्रियों को बोलने की सजा। उसने बताया, सालों पहले वही साधु, किसी और राज्य में, किसी और नाम से, वही कहानी, वही अकेलापन, वही चुप्पी। और एक बात और, हर बार उसके पीछे कोई होता था, कोई जो रास्ता साफ करता था, कोई जो सवालों को रोकता था। अनंता को वो तांबे की अंगूठी याद आई। उसने जासूस भेजे, मंत्रियों के नहीं, पुजारियों के पीछे। उन लेखाकारों के पीछे जो दान का हिसाब रखते थे, उन लेखकों के पीछे जो इतिहास लिखते थे। 3 हफ्तों में एक पैटर्न सामने आया। हर राज्य, हर मंदिर, हर आश्रम, एक ही चिन्ह, तांबे की अंगूठी। जिस रात अनंता ने यह सब जोड़ा, उसी रात भोला राम गायब हो गया। सुबह रसोई बंद थी, हांडी ठंडी थी और पीपल के नीचे उसकी चप्पल पड़ी थी। महल में हड़कंप मच गया। मंत्री बोले, ये विद्रोह है, ये विदेशी साजिश है, राजकुमारी बहुत आगे बढ़ गई हैं। अनंता कुछ नहीं बोली, वो बस पीपल के नीचे बैठी रही। शाम को एक बच्चा आया, वही बच्चा जिसने कभी पूछा था, बुरे लोग मर जाएं तो क्या सब ठीक हो जाता है? उसने कहा, दीदी, भोला राम काका ने कहा था, अगर कभी वो ना मिले तो ये देना। उसने एक कपड़ा दिया, उसमें वही तांबे की अंगूठी थी और अंदर एक पर्ची, जो आग दिखती है उससे मत डरना, डरना उस राख से जिसमें आग सोई रहती है। उसी रात अनंता ने फैसला किया, वो राजकुमारी नहीं रहेगी, वो अदालत नहीं जाएगी, वो भाषण नहीं देगी, वो पूछेगी। अगले दिन उसने घोषणा की, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूं। लोगों ने राहत की सांस ली। राजगुरु के चेले मुस्कुराए। व्यवस्था ने सोचा, खतरा टल गया। पर अनंता तीर्थ पर नहीं गई। वो उन्हीं रास्तों पर गई जहां कहानियां दबाई जाती थीं, उन गांवों में जहां लड़कियों के नाम बदल दिए जाते थे, उन आश्रमों में जहां मौन को पुण्य कहा जाता था। हर जगह वही बात, एक साधु, एक आशीर्वाद, एक चुप्पी, और हर जगह तांबे की अंगूठी। एक रात उसे वही आदमी फिर मिला, इस बार अंधेरे में नहीं, दिए की रोशनी में। उसने कहा, अब समझ आया? अनंता बोली, तुम कौन हो? वो रुका, फिर बोला, मैं वही हूं जो बच गया। किससे? सिस्टम से। उसने बताया, ये कोई गिरोह नहीं था, ये कोई गुप्त संगठन नहीं था, ये एक समझौता था, पीढ़ियों से चला आ रहा। धर्म सुरक्षा देगा, सत्ता चुप्पी खरीदेगी, और सच सच इंतजार करेगा। और भोला राम? अनंता की आवाज टूटी। वो अब कहानी बन चुका है, उस आदमी ने कहा, और कहानियां मारना सबसे मुश्किल होता है। उसी पल बाहर शोर मचा, सैनिक, मशाले, घेरा। वो आदमी मुस्कुराया, अब देखिए राजकुमारी, आप क्या चुनती हैं? अनंता बाहर निकली। उसने तलवार नहीं उठाई, उसने अंगूठी हवा में उठाई और कहा, जिसके हाथ में ऐसी अंगूठी है वो आज घर नहीं जाएगा। सन्नाटा छा गया। 3 सैनिकों ने अपने हाथ पीछे छुपा लिए। यही सस्पेंस था, यही सच। और अनंता ने समझ लिया, ये लड़ाई किसी एक दरिंदे से नहीं थी, ये उस डर से थी जो चुप रहकर ताकतवर बनता है। उस रात पहली बार नींद नहीं आई, और ये अच्छा संकेत था। उस रात जब सैनिकों ने अपने हाथ पीछे छुपाए, तब किसी ने तलवार नहीं खींची। यही सबसे डरावना था।
हिंसा से पहले जो पल आता है वही तय करता है कि दुनिया किस तरफ झुकेगी। अनंता ने अंगूठी नीचे रख दी। धातु की हल्की सी आवाज मिट्टी से टकराई। किसी ने उसे उठाया नहीं, जैसे सब जानते हों अब ये चीज सिर्फ सबूत नहीं रही, अब ये बोझ है। वो आदमी जो बच गया था पीछे खड़ा रहा। पहली बार उसकी आंखों में डर था। आप जानती हैं, उसने कहा, अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। अनंता ने सिर हिलाया। पीछे लौटने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। उसी रात राज्य के 3 बड़े मंदिर बंद कर दिए गए। वजह कोई नहीं बताई गई। सुबह तक खबर फैल गई, अस्थाई मरम्मत। लोग मान गए। लोग हमेशा मान लेते हैं जब तक उनकी रोजमर्रा की जिंदगी ना टूटे। पर इस बार रोजमर्रा टूट रही थी। दान का हिसाब मांगा जाने लगा। आशीर्वाद देने वालों से सवाल पूछे जाने लगे। और सबसे खतरनाक, लोगों ने अपने अनुभव कहना शुरू कर दिए। कोई मंच नहीं था, कोई घोषणा नहीं, बस एक के बाद एक दरवाजे खुलते गए। एक औरत बोली, मैंने सोचा था गलती मेरी थी। एक आदमी बोला, मुझे लगा चुप रहना ही धर्म है। एक बूढ़ा बोला, मैं जानता था पर डरता था। अनंता सब सुनती रही। वो न्यायाधीश नहीं बनी, वो रानी भी नहीं बनी, वो गवाह बनी। राज्य की सबसे पुरानी अदावत फिर खोली गई। इस बार बिना मूर्तियों के, बिना शंख के, सिर्फ लकड़ी की मेजें और खुली खिड़कियां। राजगुरु को बुलाया गया। वो बूढ़ा लग रहा था, पहले से नहीं अब। उसने कहा, मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। अनंता ने जवाब नहीं दिया। उसने बस वही पत्र मेज पर रखा और उसके नीचे और भी पत्र, दर्जनों। राजगुरु की आवाज कांपी। ये व्यवस्था टूट जाएगी। अनंता ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, जो व्यवस्था सच से डरती है वो पहले से टूटी होती है। कोई नारा नहीं लगा, कोई तालियां नहीं बजी, बस एक लंबी सांस चली, जैसे बहुत समय से कोई रुका हुआ हो। फैसला उसी दिन नहीं हुआ, और यही सही था, क्योंकि कुछ फैसले तारीख से नहीं, आदत से लागू होते हैं। राजगुरु को सजा मिली, पर उससे ज्यादा बड़ा दंड ये था कि लोग अब उसकी आंखों में देखकर झुकते नहीं थे। वो आदमी जो बच गया था चुपचाप चला गया। जाने से पहले उसने कहा, आपने दरवाजा खोल दिया है, अब लोग आएंगे। अनंता ने कहा, मैं जानती हूं। साल बीते। सत्य पाठशाला अब राज्य की सबसे साधारण इमारत थी। न झंडा, न प्रतीक। वहां बच्चे हंसते थे, सवाल पूछते थे और कभी कभी गलत भी होते थे, बिना डर के। भोला राम की याद में रसोई का नाम रखा गया। वहां दीवार पर एक पंक्ति लिखी थी, जो पेट भरता है वही सच सुन सकता है। अनंता अब राजमहल में नहीं रहती थी। वो शहर के बीच एक छोटे से घर में रहती थी। खिड़की के बाहर वही पीपल था। एक शाम वही बच्ची, अब थोड़ी बड़ी, आई और बोली, दीदी अब बुरे लोग क्या करेंगे? अनंता ने मुस्कुराकर कहा, कुछ बदलेंगे, कुछ छुपेंगे और कुछ डरेंगे। और अच्छे लोग? अनंता ने पीपल की ओर देखा। पत्ते हिल रहे थे। अच्छे लोग, उसने कहा, अब चुप नहीं रहेंगे। उस रात उसे सपना आया, वही बंद कमरा, पर इस बार वहां कोई नहीं था, सिर्फ खुली खिड़की और हवा। सुबह वो उठी तो आंखों में डर नहीं था, थकान थी और उम्मीद, और यही अंत था। किसी जीत का नहीं, किसी हार का नहीं, बस उस पल का जब चुप्पी ने पहली बार हार मान ली। अगर ये कहानी आपको चुप करा गई तो शायद इसे सुना जाना चाहिए। सब्सक्राइब करना शोर नहीं है, ये साथ देना है।